नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवाती तूफान उम्पुन के दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप को पार करने की आशंका। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के गंतव्य और रुकने के स्थान तय करेगा। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38.73% हुई। सरकार ने जेईई मेन और नीट परीक्षाओं के अभ्यास के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास मोबाइल ऐप शुरू किया और केंद्र ने इस वर्ष मई से जून महीने के लिए ईपीएफओ का अंशदान 12% से घटाकर 10% किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाचक्रवात उम्पुन के सुंदरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीपों को आज दोपहर बाद पार करने की संभावना है। इस दौरान इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात उम्पुन ओडिशा के पारादीप से करीब 360 किलोमीटर दक्षिण, पश्चिम बंगाल के दीघा से 510 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश के खेपुपारा के 650 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में प्रचंड तूफान में बदल जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए कुल 41 राहत और बचाव टीमें बनाई गई हैं। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि डिप्लॉयड है और जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में है। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री प्रधान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि 1999 के बाद ये दूसरा प्रचंड सुपर साइक्लोन है और उनका विभाग स्थिति पर लगातार निगाह रखे हुए है। उन्होंने कहा कि चक्रवात से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता जिलों में नुकसान की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा में जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर जिले भी तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। ये जो विंड स्पीड है ये ट्रेन और बस और रोड कम्युनिकेशन के लिए भी अनफेवरेबल रहेगा, इसलिए रेल एंड रोड कम्युनिकेशन को सस्पेंशन और डाइवर्सन के लिए बोला गया है। इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल, विंड स्पीड एक ही साथ उम्मीद कर रहे हैं। श्री महापात्र ने बताया कि तूफान के असर से असम और सिक्किम के पश्चिमी इलाकों में भारी वर्षा होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात उम्पुन की आशंका से 7 तटवर्ती जिलों में से लगभग 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवात के आज दोपहर पश्चिम बंगाल पहुंचने की आशंका है। राज्य सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला प्रशासनों के साथ स्थिति की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चक्रवात उम्पुन के आज दोपहर तक पश्चिम बंगाल तट से टकराने और कल सुबह तक जारी रहने का अनुमान है। इसके असर से कोलकाता सहित राज्य के तटवर्ती जिलों में कल रात से ही वर्षा हो रही है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में कार्यबल गठित किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सीमा सुरक्षा बल, राज्य आपदा राहत बल, तटरक्षक और आपदा प्रबंधन टीमें तैयार रखी गई हैं। राज्य सरकार ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने राज्य सरकार को बाजार और अन्य प्रतिष्ठान तथा वाहनों की आवाजाही बंद रखने का परामर्श जारी किया है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी।